नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे दालचीनी के बारे में। देखिए, वैसे तो रसोई में मसाले के तौर पर खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो अगर हमें इसकी पूरी जानकारी हो तो हम युक्तिपूर्वक सही तरीके से इसका सेवन कर सकते हैं। और आज के वीडियो में हम इसकी पूरी जानकारी लेंगे, फिर इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है वो क्या क्या है, शरीर के वात पित्त कफ इन दोषों पर इसका क्या असर है, शरीर के धातुओं पर इसका क्या असर है, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसका सेवन कैसे करना है, तो इन सब के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के अपडेट्स भी आपको मिले। संस्कृत में दालचीनी के बहुत सारे पर्यायी नाम भी बताए हैं। तो इसमें है दारुसीता, यानी जिसकी छाल शर्करा के समान मीठी हो वो है दारुसीता। इसके साथ ही इसे त्वक भी कहा जाता है। त्वक यानी छाल। तो देखिए, इस वृक्ष की यानी जो एकदम से ऊपर की जो लेयर है उसको निकाल के फिर जो अंदर की लेयर है उसका उपयोग औषधि में किया जाता है। ये अंदर की छाल है, तो इसको सुखा के फिर इसका प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे उत्कट भी कहा जाता है। उत्कट इसका जो तीक्ष्ण गुण है, इसके कारण इसका ये नाम दिया हुआ है। इसके साथ और भी इसके बहुत सारे पर्यायी नाम हैं। तो फिर उसमें तनुत्वक है, मुखशोधन, बहुगंध, गंधवल्क, रुद्य, मनप्रिय, ये भी पर्यायी नाम इसके लिए दिए गए हैं। अलग अलग भाषाओं में भी इसके अलग अलग नाम हैं। इंग्लिश में इसे सिनेमन बार्क कहा जाता है। दालचीनी के जो प्रकार है उसमें से सिंहली या सिलोनी दालचीनी सबसे अच्छी है, क्योंकि इसकी जो छाल है वो एकदम से पतली है, ये मीठी है और इसकी तीक्ष्णता भी कम है। अब देखते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार दालचीनी के औषधि गुणधर्म क्या है। तो इसका जो स्वाद यानी इसका जो रस है वो कटु तिक्त मधुर बताया गया है, यानी ये कड़वा, तीखा और मीठा स्वाद इसका है। इसका जो वीर्य यानी इसकी जो तासीर बताई है वो है उष्ण वीर्य, यानी ये गर्म स्वभाव की औषधि है। और फिर इसके जो गुण बताए हैं तो उसमें लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण गुण बताए हैं। लघु यानी ये हल्की है, रुक्ष यानी शरीर में रूखापन उत्पन्न करने वाली है, और इसमें तीक्ष्णता भी है। तो आप देखिए कि इसका जो ये उष्ण वीर्य यानी ये गर्म स्वभाव की है, तो इसके वजह से ये शरीर में कफ और वात का शमन करती है। यानी अगर किसी के शरीर में कफ और वात दोष बढ़े हुए हैं तो उनको ये कम कर सकती है, लेकिन ये पित्त को बढ़ा सकती है, क्योंकि इसका उष्ण वीर्य है, इसमें तीक्ष्णता है, तो इसके वजह से ये पित्त को बढ़ा सकती है। लेकिन जो दालचीनी मीठे स्वाद में ज़्यादा है तो वो पित्त का थोड़ा शमन भी कर सकती है। तो इस तरह से इसके गुणधर्म बताए हुए हैं। तो अब ये देखते हैं कि दालचीनी का शरीर के धातुओं पर क्या असर है। अब देखते हैं कि दालचीनी का पचन संस्थान पर यानी डाइजेस्टिव सिस्टम पर क्या असर है। तो ये दालचीनी है, तो इसका जो तीखा और कड़वा रस है या फिर उष्ण वीर्य है उसके कारण ये दीपन, पाचन, अरुचिनाशक है। तो यानी ये दीपन पाचन यानी शरीर में जो अग्नि है, जठराग्नि है, उसको बढ़ाने का काम करती है। तो अगर किसी को भूख नहीं लगती, अग्निमांद्य है, खाना खाने का मन नहीं करता, तो उनके लिए ये बहुत अच्छी है। ये वातानुलोमन करने वाली है, यानी शरीर में वात की गति को प्राकृत बनाए रखने वाली है। तो अगर किसी को पेट में फूलापन लगता है या फिर ब्लोटिंग रहता है या फिर गैस बहुत ज़्यादा लगता है, तो फिर उनमें भी ये वातानुलोमन करके उनकी तकलीफ जो है वो कम कर सकती है। इसके साथ ही इसे यकृतोत्तेजक यानी हमारे लीवर के लिए ये बहुत अच्छी औषधि है, लीवर के फंक्शन को भी एक्टिवेट कर सकती है। अगर किसी को फैटी लीवर की तकलीफ़ है या फिर लीवर से संबंधित अगर कुछ विकार है तो उनमें भी ये मदद करती है। इसे जंतुघ्न भी कहा गया है। तो अगर किसी को जैसे एंट्रिक फीवर है, जिसे टाइफॉइड कहा जाता है, तो उसमें भी ये मदद कर सकती है। इसके साथ ही इसे ग्राही भी कार्य इसका बताया हुआ है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा दस्त, पतले दस्त है, द्रवमल प्रवृत्ति जिसे कहा गया है, तो पतले अगर दस्त है या फिर चिकना मल है, बार बार जाना पड़ता है, पेट में मरोड़ रहती है, खाना खाने के तुरंत बाद जाना पड़ता है, तो इसमें भी ये दालचीनी बहुत अच्छी औषधि है।
रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए भी दालचीनी एक बहुत अच्छी औषधि है। यह श्लेष्महर है, कफ निस्तारक है। देखिए इसका जो तीक्ष्ण उष्ण गुण है, इसके कारण कफ को पतला करके ये शरीर से बाहर निकलती है, और जो उसका रुक्ष गुण है, जो रूखापन है, उसके कारण अगर कफ अंदर कुछ बचा भी है तो उसको भी सुखा देती है। इस तरह से अगर कफज विकार है, सर्दी खांसी है, दमा है यानी अस्थमा है, तो उसमें भी ये दालचीनी बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसके साथ ही राजयक्ष्मा यानी जो ट्यूबरकुलोसिस है, इसमें भी ये मदद करती है। दालचीनी हृदयोत्तेजक है, ओजवर्धक है। अगर किसी को हृदय से संबंधित दुर्बलता है, कमजोरी है, तो उसमें ये बहुत अच्छा असर दिखाती है। इसका जो तिक्त रस है यानी जो कड़वा रस है, उसके कारण ये रक्त शुद्धिकर भी है, यानी खून को साफ करने का काम करती है। इसके साथ ही मीठे रस के कारण रस और रक्त धातु को बढ़ाती है। तो अगर किसी को खून से संबंधित कोई बीमारी है तो उसमें भी दालचीनी फायदेमंद है। दालचीनी उसके उष्ण तीक्ष्ण गुण के कारण जो किडनी है उसको भी एक्टिवेट करती है, उसके फंक्शन को ये एक्टिवेट करती है, फंक्शन को बढ़ाती है। इसके साथ ही ये मूत्र जनन करने वाली यानी यूरिन का फ्लो भी बढ़ाने वाली है। और हमने पहले देखा कि ये जंतुघ्न है, तो इसमें अगर किसी को यूरिन से संबंधित कोई तकलीफ है या फिर बहुत जलन होती है, इन्फेक्शन है, पसेल्स है, तो इसमें भी दालचीनी का उपयोग किया जा सकता है। दालचीनी गर्भाशय संकोचक है। तो अगर किसी महिला को गर्भाशय से संबंधित बीमारी है, गर्भाशय में शिथिलता है, गर्भाशय की मांसपेशियों में शिथिलता है, तो वहाँ पे दालचीनी का प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें भी दालचीनी का चूर्ण अशोक चूर्ण के साथ अगर दिया जाए तो उसका फ़ायदा हमें ज़्यादा मिलता है। इसके साथ ही इसका जो तीक्ष्ण गुण है, इसके कारण ये गर्भाशय की सफाई भी करता है। तो अगर किसी महिला को जो स्राव है, मासिक धर्म है, वो अगर ठीक से नहीं आता या फिर मासिक धर्म के समय अगर स्राव ठीक से नहीं होता, तो इसमें भी दालचीनी का प्रयोग किया जा सकता है। और पुरुषों में भी दालचीनी का प्रयोग किया जा सकता है। दालचीनी जो है वो वाजीकरण बताई हुई है, शुक्र धातु को ये बढ़ाने वाली है। तो अगर किसी को वंध्यत्व की समस्या है तो इसमें भी दालचीनी का प्रयोग किया जा सकता है। दालचीनी वेदना स्थापक है, यानी दर्द को कम करने वाली औषधि है। तो अगर किसी को शरीर में कहीं दर्द है या सूजन है तो वहाँ पे दालचीनी का लेप आप कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी है, सिर में दर्द है, तो सिर पर भी दालचीनी का लेप किया जा सकता है। इसके साथ ही त्वचा से संबंधित अगर कोई बीमारी है या त्वचा पे दाग है तो यहाँ पे भी दालचीनी का प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन दालचीनी तीक्ष्ण उष्ण गुण इसके बताए हुए हैं। तो अगर आप लेप करते हैं तो लेप को बहुत ही पतला लेप करना है और इसको बहुत ही कम देर के लिए वहाँ पे रखना है, क्योंकि अगर ये तीक्ष्ण उष्ण गुण है तो इससे आपको तकलीफ भी हो सकती है। थोड़ी भी अगर वहाँ पे जलन होने लगे तो लेप को निकाल देना है। दालचीनी मुख शोधक है, मुख दुर्गंधि हर है, वेदना स्थापक है। इसका मतलब क्या है कि ये मुंह की अच्छी तरह सफाई करने वाली है। दुर्गंधि हर यानी मुंह से अगर बदबू आती है तो उसको कम करने वाली है। इसके साथ ही वेदना स्थापक है, यानी दर्द को कम करने वाली है, दांतों को मजबूत करने वाली है। तो अगर किसी को दांत से संबंधित कोई समस्या है या फिर डेंटल कैविटी है, उसमें बहुत ज़्यादा दर्द है, तो वहाँ पे दालचीनी का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो इसमें दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख के आप चबा सकते हैं, या फिर जो दालचीनी का तेल है इसको 1 से 2 बूंद आप थोड़े से कपास पे लेके वो वहाँ पे रख सकते हैं। इससे भी दर्द कम होने में आपको मदद हो सकती है। इसके साथ ही अगर किसी को ट्रैवलिंग करते समय मोशन सिकनेस जिसे कहा जाता है, कि जब ट्रैवल करते हैं तो फिर जो चक्कर आना या जी मचलाना, उल्टी जैसा लगना, अगर इस तरह की कोई समस्या अगर उनको होती है तो इसमें भी दालचीनी फ़ायदेमंद है। तो इसमें दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा मुँह में रखना है, तो ये जो लक्षण है ये कम होने में भी आपको वहाँ पे मदद मिल सकती है। तो इस तरह से दालचीनी के बहुत सारे फ़ायदे हमें मिल सकते हैं।
अब देखते हैं कि दालचीनी की मात्रा यानी इसका डोज जो है वो कितना होना चाहिए। तो देखिए ये है दालचीनी का चूर्ण, यानी दालचीनी को पीसकर इसका पाउडर बनाया हुआ है। तो इसकी मात्रा 500 मिलीग्राम से लेके 1 ग्राम की मात्रा तक आप ले सकते हैं, लेकिन आपकी उम्र के अनुसार या बीमारी की अवस्था के अनुसार इसकी मात्रा कम या ज़्यादा हो सकती है। और इसका तेल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी दालचीनी का तेल, तो इसको 2 से 5 बूंद की मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसको लेना कब है, यानी खाने के पहले लेना है या बाद में लेना है। तो अगर आपको भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं होता, तो खाने के पहले आपने इसे लेना है, क्योंकि ये दीपन पाचन करने वाली है। लेकिन अगर किसी को खाना खाने के बाद पेट में बहुत भारीपन लगता है या फिर बहुत ब्लोटिंग रहती है, तो उन्होंने खाने के बाद भी अगर इसे लिया तो चल सकता है। इस तरह आपकी अवस्था के अनुसार, आपकी तकलीफ़ के अनुसार भी आप इसे खाने के पहले या खाने के बाद में ले सकते हैं। दालचीनी को अलग अलग औषधियाँ बनाते समय भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें से एक बहुत ही, यानी जो सबको पता रहती है, वो औषधि है सीतोपलादी चूर्ण। तो इसमें भी दालचीनी का प्रयोग किया जाता है। और जो सीतोपलादी चूर्ण है उसकी जो मात्रा है, आप उसे आधे से 1 चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। इसे आप शहद के साथ ले सकते हैं या फिर पानी के साथ भी आप इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से दालचीनी के बहुत सारे अलग अलग फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। अलग अलग सिस्टम्स पर आप इसका फ़ायदा करके ले सकते हैं। एज अ होम रेमेडी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, जो हमने इस वीडियो में देने की कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।